जब आँखों में अरमा लिए मंजिल को अपना मान लिया, जब आँखों में अरमा लिए मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। स्वागत है बच्चों आप सभी का CL करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं शशांक भट्ट आपके लिए लेके आया हूँ नीट का जो कि अपडेटेड सिलेबस है। हाल ही में मैंने आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें केवल केमिस्ट्री का सिलेबस था और डिलीटेड पोर्शन था। यहाँ पे हम बात करेंगे कि कौन सा नया पोर्शन ऐड हुआ है और कौन सा साथ में डिलीट भी किया गया है। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट के आपके 6 मंथ्स चल रहे हैं, तो आपको प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल एक्यूरेट और जो कहते हैं ना प्रिसीजन तो हटा दिया यहाँ से, बट आपको अपनी तैयारी में प्रिसीजन ज़रूर रखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम फिज़िक्स सेक्शन से, है ना, जो कि मेरा सबसे वीक था। 40 नंबर लगभग आते थे बोर्ड में, है ना, बोर्ड में तो नहीं, स्कूल एग्ज़ाम्स में। चलो देखते हैं। ठीक है, तो पहला आपका जो यूनिट या चैप्टर में कहूँ फिजिकल वर्ल्ड, इसमें कोई पोर्शन ऐड तो नहीं हुआ है, लेकिन जो डिलीट हुआ है वो आपका क्या है, स्कोप एंड एक्साइटमेंट, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, मतलब जो थ्योरेटिकल पोर्शन था उसको हटा दिया गया है। फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका लीस्ट काउंट ऐड किया गया है। अब लीस्ट काउंट कहाँ आता है सर, अगर तुम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए होंगे, लगता तो नहीं है ना क्योंकि नॉन अटेंडिंग बैठ के तैयारी कर रहे होगे, अगर एक्सपेरिमेंट किए होंगे और वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज यूज़ किया होगा तो वहाँ पे आपको लीस्ट काउंट निकालना सिखाया जाता है। तो क्यों ना आज जाके देखें, है ना, तो अपनी लैब मैनुअल में देखना या फिर लैब में जाके देखना, वहाँ पे सर आपको लीस्ट काउंट देखना बताएंगे। तो ये ऐड हुआ है सर, हटा क्या क्या है, लेंथ, मास, टाइम मेजरमेंट। ठीक है, जैसे कि यूनिट्स थे कुछ, लाइट ईयर टाइम का यूनिट, है ना, लेंथ, ये सब डिस्टेंस जो आलतू फालतू यूनिट थे वो हटा दिए गए। साथ ही में एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, मतलब जो आप ऑब्जर्वेशन नोट करते थे तो उसमें क्या है कि आपका जो तीनों रीडिंग आई है वो कितना आसपास है ना, और कितना क्लोज हैं आपके एक्यूरेट रिजल्ट के, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको मेज़र नहीं करनी है। बट जो ऐड हुआ है वो ज़रूर ध्यान रखना, लीस्ट काउंट, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर का निकालने को आ सकता है। देन मैं आपसे बात करूँ मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये अपना है ना मैकेनिक्स वाला पार्ट आ गया। ऐड तो कुछ नहीं हुआ है सर, लेकिन जो आपके ग्राफ थे किसके, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के, वो हटा दिए गए हैं। उसके बाद डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, बहुत डर लगता था बायो वाले बच्चों को, है ना, क्योंकि बेसिक मैथ सबसे पहले कराई जाती थी। अब वो मैथ छोड़ के तो आए थे मेडिकल फील्ड में, वही आप कराए जा रहे हो, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हटा दिया गया है। देन फिर क्या है आपका पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेक्टर वाला, है ना, जनरल वेक्टर्स इन नोटेशन, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय अ रियल नंबर, मतलब जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट था वो अब आपको क्या है, डिलीट हो चुका है। ऐड इस यूनिट में कुछ नहीं हुआ है। फिर हम बात करें मोशन इन प्लेन की, तो डैश कर रखा है इन्होंने, मतलब ना ही कुछ ऐड हुआ है आपका और ना ही क्या है कुछ डिलीट हुआ है। फिर लॉज ऑफ मोशन, है ना, तो लॉज ऑफ मोशन में जो आपका डिलीटेड पोर्शन है उसमें एक टॉपिक है लुब्रिकेशन, है ना, लुब्रिकेंट जो फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए यूज़ होता है, तो वो पोर्शन यहाँ पे डिलीटेड है। वर्क एनर्जी पावर में कोई यहाँ पे प्लस माइनस नहीं हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन रोटेशन मोशन में, यहाँ पे जो है थोड़ा सा रोटेशन मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट ऐड किया गया है, और जो डिलीट किया गया है वो मोमेंटम कंजर्वेशन है, सेंटर ऑफ मास मोशन है। सेंटर ऑफ मास वाला फॉर्मूला नहीं हटा है, वहाँ पे जो मूव करते थे बॉडीज़, है ना, साथ ही साथ यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास। ग्रेविटेशन में बात करें तो मोशन ऑफ सैटेलाइट ऐड हुआ है। ठीक है, टाइम पीरियड एंड एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, तो मतलब सैटेलाइट वाला पार्ट कि वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कितनी देर में अपना एक्सेस कंप्लीट करेगा, तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। साथ में जो हट चुका है वो क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। देन अब हम अपने मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स में आ जाएं, तो एडिड पोर्शन तो कुछ नहीं है, डिलीटेड है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइजन्स रेशो, इलास्टिक एनर्जी। वहीं अगर मैं फ्लूइड्स की बात करूं तो फ्लूइड्स में जो ऐड हुआ है वो फ्लूइड कॉलम में जो प्रेशर होगा, पास्कल लॉ, उसका एप्लीकेशन और ग्रेविटी का इफेक्ट फ्लूइड के जो प्रेशर पे है। रेनॉल्ड्स नंबर हट चुका है, आप इसके डेरिवेशन भी करते थे, है ना, तो इसको अभी के लिए छोड़ देना। देन उसके बाद क्या आएगा, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ठीक है, उसके बाद क्या है, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। यहाँ पे आपका
जो एक्सपेंशन वाला टर्म था थर्मल कंडक्टिविटी, वो क्या है, डिलीट हो चुका है। एडिड पोर्शन कुछ नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स जो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो और है ना कुछ दिनों में हम स्टार्ट भी करेंगे, तो अभी क्या है, हीट इंजन्स और रेफ्रिजरेटर वाला पार्ट, वो था ना कार्नोट साइकिल पढ़ते थे आप, ठीक है, उसी तरीके से रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी वगैरह चेक करते थे वो, तो वो सब क्या है, डिलीट हो चुका है, ऐड कुछ नहीं हुआ है सर जी यहाँ पे, है ना। फिर बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी की। ये देखो, ये वो टॉपिक है जो कि आपके स्टेट्स ऑफ मैटर में भी था, है ना। जब आप गैसियस थ्योरी पढ़ते थे तो आरएमएस स्पीड, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है अब इंक्लूड कर दी गई हैं, लेकिन कहाँ से एक्सक्लूड कर दी गई है, केमिस्ट्री से। तो अगर केमिस्ट्री में पढ़ लिया तो बहुत बढ़िया, वरना फिजिक्स में फिर आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। डिलीट कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे। ऑसिलेशंस में आ जाए तो फ्री, फोर्स्ड एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन को डिलीट किया गया है ना। बस उसका क्वालिटेटिव आइडिया, क्वांटिटी मतलब न्यूमेरिकल्स रहेंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन हटाया है, साथ में रेजोनेंस। देन वेव्स की बात करें तो वेव्स में डोपलर इफेक्ट आपका डिलीट हुआ है और एडिड पोर्शन कुछ नहीं है। तो एक बार देख लो आप, ये सारी यूनिट्स मेरे ख्याल में आपके 11th की थी, है ना। अभी और बचा है क्या कुछ? नहीं सर। अब ये आ गई 12th के फिजिक्स टॉपिक्स। देखो आप यहाँ पे, अगर मैं फर्स्ट चैप्टर की बात करूँ, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, तो यहाँ पे ना ही कोई एडिड पोर्शन है ना ही कोई डिलीटेड पोर्शन। देन नेक्स्ट यूनिट या चैप्टर की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस इनसाइड अ कंडक्टर, है ना, एंड वेन डी ग्राफ जनरेटर, तो ये क्या है आपका डिलीटेड पोर्शन है। एडिड पोर्शन तो है नहीं सर कुछ। करंट इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ मेटेलिक कंडक्टर, कार्बन रेजिस्टर्स, कलर कोड, है ना, पोटेंशियोमीटर, और पोटेंशियोमीटर की जो एप्लीकेशंस थी, साथ ही साथ आप ईएमएफ कंपेयर करते थे और इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते थे। ये सब क्या है आपका डिलीटेड पोर्शन है। ऐड तो यार कुछ किया नहीं है, अच्छी बात है। मतलब 12th का सिलेबस जो मोस्टली क्या हुआ है, 12th का सिलेबस मोस्टली डिलीटेड पोर्शन में आया है, इंक्लूड कुछ नहीं किया गया है। तो अच्छा मौका है यार, है ना, बोर्ड के साथ साथ अब आपको और अपनी तैयारी को कंसाइज करना है और मार्क्स जो है स्कोर करने हैं। देन उसके बाद आ जाता है आपका मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, है ना, ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट, टोराइडल और साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन खूब याद करके जाते थे आप, है ना, बोर्ड एग्जाम्स में जो था इसके चांसेस रहते थे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन में, बट अभी क्या है, इसको यहाँ पे डिलीटेड पोर्शन में रखा गया है और साथ में ऐड तो सर कुछ किया नहीं है, ठीक है। फिर बात आती है मैग्नेटिज्म एंड मैटर की। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और जो परमानेंट मैग्नेट है उसको क्या किया गया है, डिलीट किया गया है। इंडक्शन वाले पार्ट में ना ही कुछ ऐड हुआ है ना ही कोई डिलीट हुआ है। एसी पे आ जाएं आप, ऑल्टरनेटिंग करंट, तो एलसी ऑसिलेशंस, क्या उसका क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट, अभी भी वगैरह जो आप डेरिवेशन करते थे इसका, है ना, एम्पलीट्यूड, रेजोनेंस, ये सब निकालते थे, ये रहेगा। देन बात करते हैं ईएम वेव्स की। ईएम वेव्स में ना ही कोई पोर्शन ऐड हुआ है ना ही डिलीट हुआ है। एक वो टेबल होती है ना कि कौन सी वेव किस फ्रिक्वेंसी में लाई करेगी, क्या उसकी वेवलेंथ होगी, साथ ही साथ उसके क्या यूज़ होंगे, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, चाहे फिर वो नीट का एग्ज़ाम ही क्यों ना हो या फिर जेई का एग्ज़ाम क्यों ना हो। उसके बाद रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें जो है ऑप्टिक्स वाला पार्ट आपका, वहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब ब्लू कलर ऑफ स्काई किस वजह से होता था, है ना, रेडिश अपीयरेंस सन का क्यों है, साथ ही साथ ह्यूमन आई, इमेज फॉर्मेशन एंड अकोमोडेशन, करेक्शन ऑफ आई डिफेक्ट्स, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया यूजिंग लेंसेज, जो करेक्शन करते थे ना कि भाई आई डिफेक्ट्स का, तो वो डिलीटेड में है, इंक्लूड कुछ नहीं किया गया है। वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो वेव ऑप्टिक्स में आपको, है ना, प्रूफ्स जो थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के, वो हटा दिए गए यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल, ठीक है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप डिलीटेड है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप डिलीटेड है, ठीक है। तो ये मोस्टली, है ना, याद ही करते थे हम इन चीज़ों को। उसके बाद डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन इन मैटर, यहाँ पे क्या डिलीट हुआ है, यहाँ पे डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट को हटाया गया है। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स जो भी थी उनकी, वो क्या है, डिलीटेड है। फिर हम एटम्स वाले यूनिट में बात करें तो एटम्स में ना ही कोई पोर्शन ऐड हुआ है ना ही कोई डिलीट हुआ है। न्यूक्लियाई में सर हाँ,
न्यूक्लियाई में आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल का है ना डिके और उनकी प्रॉपर्टीज़, ये पोर्शन क्या है आपका डिलीटेड है। तो लेकिन सर ये केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप पढ़ोगे, है ना, केमिस्ट्री में आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसको पढ़ोगे तो ये कवर हो जाएगा, बट फिजिक्स में ये डिलीटेड है। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करी जाए तो एनर्जी बैंड, अब ये सॉलिड स्टेट में भी पढ़ाया जाता था, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। सॉलिड स्टेट तो हटाया ही इन्होंने सॉलिड स्टेट से, मतलब ये कंडक्शन थ्योरी, और यहाँ से भी गायब कर दी। उसके बाद ट्रांजिस्टर का एक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स, उनको एम्पलीफायर में एज अ कैसे यूज़ करते हैं, है ना, तो ऑसिलेटर, स्विच, ट्रांजिस्टर वाला पोर्शन डिलीटेड है। बाकी डिटेल में आप अपने है ना इसको एज अ स्क्रीनशॉट लेके, या आप कहोगे तो हम इसका एक जो है वो क्या बोलते हैं उसको फाइल अटैच करवा देंगे, फिर आप अपने फिजिक्स टीचर से कंसल्ट कर सकते हो कि सर हाँ अब हमें इस तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है। तो ये देखो फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट होता हुआ 11th और 12th का। अब हम बात करेंगे आपके साथ किसके लिए, केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में शॉर्ट वीडियो तो मैंने आपके लिए बना दिया था, तो अब बात है डिटेल चर्चा पे, और ये है अपना फील्ड, है ना। वो कहते हैं ना कि पहले अपने फील्ड के मास्टर तो बनो, तो ठीक है, तो बस उसी राह पे हैं, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बन ही जाएंगे। देखो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में कुछ ऐड नहीं हुआ है, कुछ डिलीट नहीं हुआ है, तो सर अब पढ़ना क्या है ना। अब आप बताओ पढ़ना क्या है। पढ़ने के लिए यार अगर मैं आपसे बात करूं तो पढ़ना आपको ये है, ठीक है। अब अपना आ ही गया है पोर्शन, तो क्यों ना बता दिया जाए थोड़ा सा। देखो यहाँ पे आप ज़रूर पढ़ लेना, फिर एक्यूरेसी और प्रिसीजन वाला फिजिक्स से ही तो हटा है, कह देंगे ना, है ना, हम यहाँ पूछ लेंगे। जितने भी आपके लॉज हैं, लॉज का ध्यान रखना है, कलर दिख रहा है ना, ठीक है। एक्यूरेसी, प्रिसीजन है, जितने भी लॉज हैं उनका ध्यान रखना है, ठीक। और क्या है सर, और लिमिटिंग रिएजेंट, स्टाइचियोमेट्री, ये वो टॉपिक्स हैं यार, है ना, जिनको आपको अच्छे से करके जाना है। वो भले ही डिलीटेड में जा रहा है बट ये है इधर ही, ठीक। और क्या क्या सर, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इम्पॉर्टेंट है। ये यूनिट मैं करा भी चुका हूँ अपने, है ना, अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ से देख सकते हो। देन स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, है ना, सारे एटॉमिक मॉडल्स इम्पॉर्टेंट हैं, हटा कुछ नहीं है, डिलीट कुछ नहीं हुआ है। और उसमें भी अगर बात करी जाए तो बोहर्स, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन बोहर मॉडल से ही कवर होता है, ठीक। उसके बाद और तो क्वांटम नंबर्स वाला पोर्शन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। सरल क्वेश्चन जो बनेगा तो वो कहाँ से बनेगा, क्वांटम नंबर वाले पोर्शन से, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इसका एक लेक्चर बचा है, ये मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो ये 3 यूनिट में कंप्लीट करा चुका हूँ, साथ में जेई नीट के PYQ भी कराए हैं। तो आप नीट वाले PYQ करो, थ्योरी पढ़ो, आपके लिए मोर देन इनफ है। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, यार यहाँ पे VSEPR थ्योरी, है ना, VBT थ्योरी, MOT थ्योरी, इसका तो मतलब है ही नहीं सर कोई तोड़, एक ना एक क्वेश्चन फिक्स है, स्पेशली किसमें से, शेप और ज्योमेट्री में से, स्पेशली किसमें, शेप और ज्योमेट्री में से, ठीक है सर। स्टेट्स ऑफ मैटर पूरा ही हटा दिया गया, जय श्री राम हो चुका है स्टेट्स ऑफ मैटर का, बट हम इसको ऑफलाइन में करा चुके हैं क्योंकि थर्मो में भी काम आता है। थर्मोडायनेमिक्स में थर्ड लॉ हटा है, और थर्ड लॉ था ही कितना सा यार, थर्ड लॉ ये था कि एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड इज 0 एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, तो एक स्टेटमेंट ही तो था। यहाँ क्या ध्यान रखना है आपको, यहाँ यार एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये वाले क्वेश्चन, ठीक है, एंथैल्पी एंट्रोपी के क्वेश्चन, साथ ही साथ जो वो थर्मोकेमिस्ट्री वाला पार्ट है ना, उसमें तो बेसिक मैथ है, केमिस्ट्री नाम लगा हुआ है बट वो मैथ है, इक्वेशन को अरेंज करो, सॉल्व करो। तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखना। आप इक्विलिब्रियम में ना ही कुछ ऐड हुआ है ना ही कुछ डिलीट हुआ है, ऐड तो मेरे ख्याल से हुआ ही नहीं है केमिस्ट्री में कुछ। इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ के जाएं सर, अभी तो टाइम है, सभी पढ़ो, है ना। अगर मैं इम्पोर्टेंट की आपसे बात करूं तो इम्पोर्टेंट आपका लीच एटिलियर प्रिंसिपल है, ठीक है, KP-KC के एक्सप्रेशन है, KP-KC के एक्सप्रेशन है, और क्या है सर, और आप बात करोगे अगर इक्विलिब्रियम में तो आयनिक में आप देख लेना pH वाला, है ना, बफर का कॉन्सेप्ट, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस,
सीधे फॉर्मूला भी याद होगा तो क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। बताओ, इतनी बातें क्लियर हैं? ठीक है, चलो फिर इसको क्लीन कर दिया जाए। नेक्स्ट देखना आप, रेडॉक्स रिएक्शन। सर एज इट इज़ है, करके क्या जाए यहाँ से? तो यार रेडॉक्स रिएक्शन में आप क्या ही करके जाओगे, देखो जो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस वाले क्वेश्चन है उनको कर लेना। वैसे वो स्टाइचियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट में क्या हो जाएंगे कवर। ठीक है, बैलेंसिंग देख लेना रेडॉक्स रिएक्शन की, और कुछ थ्योरेटिकल केस हैं जैसे कि इसका CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बन सब ऑक्साइड में, तो वो सब जो कॉलम्स है ना, क्या बोलते हैं आपके रेड कलर के अलग से ब्लॉक्स हैं, तो उनको ध्यान रखना है। हाइड्रोजन पूरा डिलीट हो चुका है, S ब्लॉक पूरा डिलीट हो चुका है, लेकिन इस भ्रम में ना रहें कि P ब्लॉक भी डिलीट हुआ है। P ब्लॉक जरूर नहीं NCERT में नहीं है, बट P ब्लॉक हमें यहाँ पढ़ना है, जिसमें इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं आपकी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। क्या इंपॉर्टेंट हो जाती हैं? हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, ऑक्सो एसिड्स, ऑक्साइड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ना भी करके जाओ तो ये तो करना ही है। उसके बाद GOC वाली यूनिट जो है ना, उसमें क्या है सर, उसमें कुछ डिलीट भी नहीं हुआ है, कुछ ऐड भी नहीं हुआ है, तो यहाँ से आप IUPAC नेमिंग ध्यान रख सकते हो। ठीक है, आप पढ़ सकते हो यहाँ से। हाँ, एक्सपेरिमेंटल वाला पार्ट जरूर कर लेना यार, है ना, एक्सपेरिमेंटल वाला, एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जरूर करनी है भाई। जेल्डाल मेथड, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कंपाउंड, वो जरूर करना है। हाइड्रोकार्बन, मतलब अगर हाइड्रोकार्बन अच्छे से किया होगा ना आपने, तो बाकी जो रिएक्शंस हैं एल्डिहाइड, कीटोन, हेलो एल्केन्स, वो कहीं ना कहीं आपको रिलेटिव लगेंगी, रिलेटेड लगेंगी। तो हाइड्रोकार्बन्स में अगर मैं बात करूं, ओजोनोलिसिस को अच्छे से देख लेना। बहुत सारी यहाँ तो मतलब एक यूनिट है जो कि पूरा बेस क्रिएट करती है, तो टॉपिक लिखने पे आएंगे तो ख़त्म ही नहीं होंगे। ठीक, उसके बाद देखो आप, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पूरा डिलीटेड है यार, मतलब ठीक है, थ्योरेटिकल टॉपिक था, याद करना पड़ता था, लेकिन स्कोरिंग था। ठीक है, कोई बात नहीं, ये क्या है, पूरा डिलीटेड है। 11th का सिलेबस आपने देख लिया, हटा है तो पूरा ही चैप्टर हटा है। S ब्लॉक, हाइड्रोजन, एनवायरमेंटल, और थर्ड लॉ हटा है किसमें से, थर्मोडायनेमिक्स में से। बाकी ऐड तो कुछ नहीं हुआ है सर। ठीक, उसके बाद 12th के सिलेबस पे आ जाएं, तो 12th में जो है आपका सॉलिड स्टेट पूरा का पूरा खल्लास कर दिया गया है, हटा दिया गया है। सॉलिड स्टेट नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। सॉल्यूशन कंप्लीट आएगा। और अगर मैं इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ों की आपसे बात करूं तो कंसंट्रेशन टर्म बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्या करें सर, उसके बाद कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद क्या है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है आपको। वेंट ऑफ फैक्टर वाला, इलेक्ट्रो में यार नर्स इक्वेशन का क्वेश्चन बनता है ना। कंडक्टिविटी से कैसे वेरिएशन होता है कंडक्टिविटी का, है ना, कोलरास लॉ, फैराडे लॉ, ये सब क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो ये डिलीटेड में नहीं लिख रहा हूँ मैं, है ना, लिख जरूर रहा हूँ, बट ये है इसी में। ठीक है, कोलरास लॉ हो गया, फैराडेज लॉ हो गया, ये सब। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स इम्पोर्टेंट ही है, ऑर्डर, मॉलिकुलरिटी, हाफ लाइफ के क्वेश्चन। ठीक है, अब तो एसर्शन रीजनिंग भी आने लगे हैं। ठीक है, हाफ लाइफ से रिलेटेड, टाइम पीरियड से रिलेटेड। सरफेस केमिस्ट्री पूरा डिलीटेड है, याद करने की चीज़ें ज़्यादा थी। मेटलर्जी भी पूरा डिलीटेड है, ये अभी करेंटली मैं जेई में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जेई का रिवाइज सिलेबस आया नहीं है ना, तो जेई में अभी ये चल रहा है, आज ही स्टार्ट किया मैंने। पी ब्लॉक है यार, इस भ्रम में मत रहना, पी ब्लॉक नहीं है। अगेन हाइड्रोलिसिस, ऑक्साइड्स, ऑक्सो एसिड्स बहुत अच्छे से कर लेना। DNF है। ठीक है, DNF में अगर मैं आपसे बात करूं तो कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, DNF में आपका लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद अगर बात करी जाए K2Cr2O7 की, है ना, या फिर किसकी, KMNO4 की, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यहाँ पे भी जो VBT थ्योरी है या CFT है ना, और क्या है आपका, एक चीज़ और होती थी सर, हाँ क्या, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, टफ क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से। तो
केसेस बना के पढ़ाया गया है ऑफलाइन में हमारे, देख सकते होगे आप लोग नोट्स देखना चाहो तो ये था इनऑर्गेनिक तक की कहानी। अब देखो ऑर्गेनिक पे आते हैं, आ जाएं? मना तो नहीं करोगे? नहीं सर, आपको कौन मना कर रहा, आप जो करने आए हो तो करोगी। देखो भाई फिर इसी बात में हेलो एल्केन हेलो अरीन, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है SN1 SN2, एलिमिनेशन इसमें इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल फिनॉल्स ईथर में हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स विद मैकेनिज्म, ठीक है। उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन का, हाँ इसमें डिलीट जरूर हुआ है क्या, नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर से क्या दिक्कत थी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस ऑफ ईथर, मतलब ईथर हटा ही दिया पूरा, है ना, ये तो देखा ही नहीं यार, है ना, ईथर क्या है, ईथर हटा दिया, एल्कोहल फिनॉल ईथर में ईथर है ही नहीं यार, ना इंसाफी यार, इतना अच्छा टॉपिक था। चलो सर, तो ये एक नोट करने वाली बात है कि थर्मोडायनेमिक्स में थर्ड लॉ हटा था, उसके बाद एल्कोहल फिनॉल ईथर में हमें देखने को मिल रहा है कि क्या ईथर का सारा पोर्शन गायब हो चुका है। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोऑक्सिलिक एसिड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एसिडिटी जो है आपकी, एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोऑक्सिलिक एसिड की वो इम्पोर्टेंट है। अमाइंस में कुछ ऐड तो नहीं हुआ है बट डिलीट किया हुआ है, साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स विल बी मेंशन्ड एट रेलिवेंट प्लेसेस। डाइजोनियम सॉल्ट्स को हटा दिया गया है ना, इसको हटा दिया गया है, डाइजोनियम सॉल्ट्स को याद कराना है मुझे इवनिंग बैच में, अमाइंस में ना डाइजोनियम सॉल्ट आज कराएंगे। देखो बायोमोलिक्यूल्स में कुछ डिलीट नहीं हुआ है, 11th की बायो में भी पढ़ते हो इसको। पॉलीमर्स पूरा डिलीटेड, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ गया, नया चैप्टर ऐड हुआ है प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, है ना, नया चैप्टर ऐड हुआ है प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, मतलब अब आपको शायद सॉल्ट एनालिसिस भी पढ़ के जाना पड़ेगा, क्या सॉल्ट एनालिसिस भी पढ़ना पड़ेगा, है ना, और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपको करनी ही पड़ेगी। डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इग्नोर करा दिया जाता था इसको, है ना, छोड़ दो यार, छोड़ नहीं सकते, अब ऑलरेडी बहुत चीज़ें डिलीट हो चुकी हैं। तो ये केमिस्ट्री का था, ये थोड़ी यार इंपॉर्टेंट लगा मुझे, ईथर पूरा गायब है, साइनाइड आइसोसाइनाइड और डाइजोनियम सॉल्ट्स गायब है। बताओ इतनी बात गुजारी है बुद्धि में, स्ट्रेटेजी बना लेना, अब लग जाओ तैयारी में, है ना। अब जो भी तुमने किया साल 2 साल से, ड्रॉप ईयर में हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले आपके जो भी टाइम है, 12th में हो तो बोर्ड्स के साथ साथ आपको प्रिपरेशन करनी है ना। फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है यार, हमें पता है ना, हमें पता है कि कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाएगा, कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाएगा, किसी को कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता, वो करेगा ही नहीं, है ना, डॉक्टरेट। लेकिन कहीं ना कहीं आप जब तैयारी करते हो तो आगे चल के जब आप लाइफ में अपने, है ना, और प्रॉब्लम्स फेस करते हो, तैयारी आपकी काम आती है, क्योंकि आपने प्रॉब्लम्स को फेस करना सीख लिया है, आप बिल्ड अप हो चुके हो, और बाकी सभी अपने लेवल पे, है ना, बेस्ट करते हैं, तो जो भी करोगे तुम अच्छा ही करोगे, ये तो हम मान के ही चलते हैं। चलो फिर इसको क्लीन कर दें। अब बायो का देखो, फिजिक्स तो चलो फिर भी हमने थोड़ी पढ़ी थी, लेकिन बायो का तो हमारा दूर दूर से कोई वास्ता नहीं है। चलो बॉटनी की बात करते हैं, क्लास 11 बॉटनी के सिलेबस में क्या है, ठीक है। तो बॉटनी का सिलेबस अगर मैं आपसे बात करूं, मन तो बहुत था बायो पढ़ने का, बट मैथ के आगे हमने घुटने देख दिए और कहा कि मैथ ले लेते हैं। देखो सेल कुछ ऐड नहीं हुआ है, कुछ डिलीट नहीं हुआ है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, क्या सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, कुछ ऐड नहीं कुछ डिलीट नहीं। लिविंग वर्ड वाले चैप्टर में टेक्सोनॉमी को स्टडी करने के जो टूल्स थे, है ना, म्यूजियम, जूज, हर्बेरिया, बॉटनिकल गार्डन्स, ये क्या हो चुके हैं, डिलीट। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कुछ ऐड नहीं हुआ, कुछ डिलीट नहीं हुआ। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में ऐड हुए हैं, है ना, इनका तो यार प्रोनाउंसिएशन ही बहुत ही खतरनाक है, ये देख लेना यार आप। क्या देखो प्रोनाउंसिएशन तो होगा नहीं, गलत सलत हो गया तो तुम और, है ना, गाली बकोगे। तो ये जो है नया पोर्शन ऐड हुआ है, मेल कहें इसको, क्रूसीफेर, लेग्यूमिनोसी, कंपोजिट,
ग्रामीणे, है ना। तो जो भी है इनका प्रोनाउंसिएशन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में ये ऐड हुआ है, बहुत ध्यान रखना इस पोर्शन को। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में कुछ ऐड नहीं हुआ है, कुछ डिलीट नहीं हुआ है। देन आ जाओ आप प्लांट किंगडम पे। प्लांट किंगडम में सर एंजियोस्पर्म्स का क्लासिफिकेशन, क्लास, करेक्टरिस्टिक, फीचर्स और एग्जाम्पल, ये सब क्या है, डिलीटेड पोर्शन। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पूरा डिलीटेड है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पूरा डिलीटेड है। मिनरल न्यूट्रिशन पूरा डिलीटेड है। फिर मैं बात करूं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स की, तो वो भी जो है आपका कुछ ऐड नहीं हुआ है, कुछ डिलीट नहीं हुआ है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स भी क्या है, नो सब्ट्रैक्शन नो एडिशन। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर आपसे बात करी जाए तो वहाँ पे सीड डोरमेंसी डिलीट हुआ है, वर्नलाइजेशन, है ना, और फोटो पीरियोडिज्म जो है आपका डिलीटेड पोर्शन है। बता दो, कह दो कि सर अब हम तैयारी करेंगे, है ना, कसम है तुम्हें तुम्हारे होने वाले टेस्ट की, ठीक है, तैयारी करनी है अच्छे से। चलो अब बात करते हैं बॉटनी क्लास 12th की। तो इसमें क्या है, इसमें आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स पूरा डिलीट है। क्या डिलीट है सर, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में कुछ ऐड नहीं हुआ है, कुछ डिलीट नहीं हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ हेरिटेंस एंड वेरिएशंस में नो एडिशन नो सब्ट्रैक्शन। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में नो एडिशन, है ना, और नो डिलीशन। उसके बाद स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन पूरा डिलीट, फूड इनहेंसमेंट वाला पूरा डिलीट है, फूड प्रोडक्शन वाला। माइक्रोब्स में कुछ ऐड नहीं हुआ, कुछ डिलीट नहीं हुआ। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में हैबिटेट एंड नीड, पॉपुलेशन एंड इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस, ये पोर्शन डिलीटेड है। इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, कार्बन फॉस्फोरस की साइकिल पढ़ते थे। इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सर्विसेज, कार्बन फिक्सेशन, पॉलिनेशन, ऑक्सीजन रिलीज, ये क्या है, डिलीटेड पोर्शन है। उसके बाद बात करी जाए तो इकोसिस्टम बता ही दिया मैंने आपको। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में सेक्रेड ग्रुप्स ये इंक्लूड हुआ है, और एनवायरमेंटल इश्यूज जो है वो पूरा ही डिलीट कर दिया गया। केमिस्ट्री से ही हटा दिया एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, और यहाँ से भी हटा दिया है। चलो फिर कहीं नहीं पढ़ेंगे सर, है ना, आ जाओ। अब बात आएगी जूलॉजी की, है ना। दो चीज़ें हुआ करती थी बायोलॉजी में। देखो जूलॉजी का अगर मैं सिलेबस अपडेट की बात करूँ तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल टिश्यूज, कुछ डिलीट नहीं, कुछ ऐड नहीं। बायोमोलिक्यूल्स एज इट इज 11th में हुआ करता था, बताया आपको। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पूरा गायब है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन क्या है, पूरा गायब है। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में कुछ एडवांसमेंट, मतलब कुछ एडिशन डिलीशन नहीं हुआ है। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में नो मॉडिफिकेशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन में कोई आपका चेंज नहीं आया है। उसके बाद कौन सा रह गया सर, उसके बाद बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ मॉडिफिकेशन नहीं है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन में भी कोई चेंज नहीं है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में भी कोई चेंज नहीं है। न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन में भी, कंट्रोल में, ये डिलीट है। रिफ्लेक्स एक्शन एंड सेंस ऑर्गन्स। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में, ठीक है, कोई एडिशन डिलीशन नहीं हुआ है। एनिमल किंगडम में, ठीक है, कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ है। एनिमल किंगडम दो जगह ऐसे आ गया जनरल, चलो अच्छा, कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, एनिमल मॉर्फोलॉजी, इसमें फ्रॉग ऐड हुआ है। क्या ऐड हुआ है, फ्रॉग, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं आपसे 12th जूलॉजी की। यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स पूरा डिलीट है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स क्या है, पूरा डिलीट है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन आ रहा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ आ रहा है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, इवोल्यूशन आ रहा है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज, स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री क्या है, डिलीटेड है। बायोटेक्नोलॉजी एज इट इज़ आ रहा है, बायोटेक्नोलॉजी उसकी एप्लीकेशन एज इट इज़ आ रही है, ठीक है। और चलो सेव हो गया, कोई बात। आ जाओ, और कुछ है क्या, नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने पूरा सिलेबस अपडेट रखा था, ठीक, सारी चीज़ों का। सबसे पहले हमने फिजिक्स का डिस्कस किया, उसके बाद हमने किसका डिस्कस किया, केमिस्ट्री का, देन हमने जूलॉजी बॉटनी भी कवर किया। तो आई होप आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन, है ना, काम आएगी। तैयारी में लगे रहो यार, मुझे ज़रूर बताना कि आप किस तरीके का कंटेंट इस समय आपको नीड है,
ठीक, कि केमिस्ट्री में तो मैं चलाऊंगा ही टॉपिक वाइज विद PYQ, मतलब चैप्टर वाइज और PYQ चलेंगे। और अगर आपको किसी सब्जेक्ट में नीड है तो आप कमेंट कर सकते हो, देन हमारे रिस्पेक्टिव फैकल्टी मेंबर्स आप तक वो कंटेंट पहुंचाएंगे। तो तब तक यार तैयारी करते रहो, है ना। और मिलते हैं आपसे, अब चैनल पे लेक्चर भी कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज थे, उन सबको सॉर्ट आउट करके अब हम कल से लेक्चर भी अपने कंटिन्यू करेंगे। और मैं पीरियोडिसिटी ख़त्म करके फिर केमिकल बॉन्डिंग शुरू कराऊंगा, और ऐसी बाकी सब्जेक्ट्स के भी आपके लेक्चर मिलते रहेंगे, ठीक है। तो तब तक पढ़ाई करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।